कभी भी किसी से अपनी वैल्यू अपनी कदर इस तरह हाथ जोड़ के नहीं करवाई जाती कि मुझे अटेंशन दे दो, मुझे टाइम दे दो, मैं मरा जा रहा हूं तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। नहीं, अगर आप इस तरह दूसरे के साथ बात करते हैं तो दूसरा आपको मजीद टॉर्चर करता है। दूसरे को पता चल जाता है कि ये शख्स ऐसा है कि इसको मैं डोरमैट के तौर पर ट्रीट कर सकता हूं, इसको मैं जिस तरह मर्जी ट्रीट करूं, इसकी औकात ही है कि इसने मेरे आगे हाथ इस तरह बांधने हैं। तो ये तल्ख बातें हैं, मगर इस बात को अपने माइंड में रखें कि हम खुद दूसरे को अलाउ करते हैं कि आप हमें इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है कि वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता। मगर जब हम उसके वो इंपॉर्टेंस में नहीं दे रहा और हम उसके आगे हाथ इस तरह जोड़ते हैं कि भाई हमें तुम इंपॉर्टेंस दो, हमारी वैल्यू करो, मजीद दूसरा शख्स आपको टॉर्चर करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको पता है कि इसकी कोई डिग्निटी नहीं है, उसको पता है कि मैं जिस तरह मर्जी इसके साथ बात करूं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी मेरे आगे हाथ इस तरह जोड़ेगा। तो खुदारा मेरे पास बेशुमार केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो कहते हैं कि दूसरा शख्स में टाइम नहीं दे रहा, टेंशन नहीं दे रहा। तो मैं कहता हूँ कि आप आगे से रिस्पॉन्स क्या था? तो कहते हैं कि हम उसको 100 मैसेज कर चुके हैं आज के दिन में, यानी हम बार बार उसको मैसेज करते हैं मगर फिर भी वो मुझे टाइम नहीं देता। तो क्या होता है कि आप स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हम दूसरे को बार बार मैसेज करते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं कि मुझे टाइम दो, मेरे से बात करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे उसी तरह प्यार करो जिस तरह तुम मुझे पहले करते थे। तो दूसरा टॉर्चर मजीद करेगा। तो ये तकरीबन हर उस शख्स का जवाब होता है जो कि मेरे से रब्ता करता है कि हम उसको मजीद मैसेज करते हैं मगर फिर भी वो हमें रिप्लाई नहीं करता। हम उसको फिर फिर मैं उससे पूछता हूँ आप फिर क्या करते हैं? तो वो शख्स मुझे कहता है कि मैं फिर उसको जो है ना वो ये लिख के भेजता हूँ या भेजती हूँ कि तुमने मुझसे वादे किए थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमने मुझसे वादे किए थे कि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारूंगा, तुमने मुझसे वादे किए थे कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा और मैं हर मसले को सॉल्व करूँगा, मगर अब तुम बदल गए हो। फिर इस तरह के मैसेजेस, इमोशनल मैसेजेस किए जाते हैं। स्पैमिंग पहले तो की जाती है कि बार बार मैसेज किए जाते हैं, फिर इमोशनल मैसेजेस किए जाते हैं, फिर गुस्सा निकाला जाता है, एंगर मैसेजेस किए जाते हैं। दूसरे को कहा जाता है कि तुमने मुझे जलील करके रख दिया है, तुमने मेरे साथ किया क्या है, तुम बहुत घटिया इंसान हो। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब ये जितना भी ये अगर आप इसको साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी इंसान का कि उसको गुस्सा आता है, वो इमोशनल हो जाता है और वो स्पैमिंग करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसका अपने पे काबू नहीं होता। तो वो दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो समझता है कि शायद इस तरह करने से दूसरा शख्स मान जाएगा। अगर वो मान भी जाए, जिसके चांसेस सिर्फ 1% होते हैं कि अगर वो इस तरह की आपकी हरकतों से मान जाए या आपको टाइम दे दे, तो फिर भी 1-2 दिन के बाद वो दोबारा वही हरकतों पर अपनी वापस आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने उसको कोई लॉजिक नहीं दी है। उसकी वजह यह है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट गेन नहीं की, आपने सिर्फ उसको बैक किया, आपने उसके आगे इस तरह हाथ जोड़े हैं। तो 30 दिन तक जब भी कोई इंसान आपको छोड़कर जाए तो 30 दिन तक कम से कम आपने उसके रेडार से, उसकी दुनिया से निकल जाना है, गायब हो जाना है। आपने इस तरह प्रिटेंड करना है उसको कि आपकी अपनी लाइफ है, आप किसी के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को खुद गुजार सकते हैं और आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो स्टेटस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सैड स्टेटस, कि जी मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा, मैं अपनी डीपी हटा लूँगा तो दूसरे को पता चलेगा कि इस शख्स का बहुत बुरा हुआ है, मैं अपने आप को जो मजनू शो करवाऊंगा तो दूसरा शायद मेरे पे तरस खा ले। वो भी हाथ आप जोड़ के ही उसको कह रहे हैं कि मुझे तुम अहमियत दे दो, मुझे तुम इंपॉर्टेंस दे दो। तो अब क्या है मसला? यहाँ पर क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि अभी भी आप उसको शो करवा रहे हैं कि मैं तुम्हारी अटेंशन ना देने से इफेक्ट हो रहा हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि आपने कोई सैड स्टेटस नहीं लगाना, कोई इस तरह की आपने हरकत नहीं करनी कि जिसमें आप दूसरे को ये फील करवा सकें कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ आपने चीज़ें डिस्कस नहीं करनी। एवरीथिंग, हर चीज़ आपने इस तरह रखनी है जिस तरह आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और अपने आप को मज़ीद खुश रखना है। कोशिश करें कि आप जाकर नया हेयर कट करवा लें, कोशिश करें नई शॉपिंग कर लें जाके, कोशिश करें जिम ज्वाइन कर लें, वॉक करना स्टार्ट कर दें। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऐड करें अपनी ज़िंदगी में जिससे एक तो आपका टाइम भी अच्छी जगह पे यूज़ हो, आप अपने आप को मज़ीद बेहतर करें, और साथ ही साथ दूसरे को भी मैसेज जाए कि भाई आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी किसी के लिए स्टॉप नहीं हो जाती अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है। आप दूसरे को ये दिखाएंगे कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितने कॉन्शियस है, तो दूसरा भी वापस आएगा। वो फिर आपके आगे इस तरह हाथ जोड़ेगा कि यार इसको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा, ये तो मुझे उतनी अटेंशन ही नहीं दे रहा जितनी मैं छोड़ के गया था तो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो दूसरा फिर हैरान हो जाता है कि इसके साथ क्या हुआ, दूसरा फिर आपसे बैक करता है कि मुझे टाइम दे दो, और फिर आपकी चॉइस होती है कि आप इसको टाइम देना है या नहीं। बॉल फिर आपके कोर्ट में आ जाती है। सो याद
याद रखें कि जब आप किसी के आगे हाथ इस तरह फैलाते हैं, आप बैक करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर आप कम से कम 30 दिन के लिए दूसरे को इग्नोर करते हैं, 30 दिन के लिए आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो याद रखें कि फिर वही इंसान आपको बैक करता है कि खुदारा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, और वो आपकी अटेंशन के लिए फिर बहुत कुछ कर जाता है। तो 30 दिन के लिए ये काम करके देखें, इंशाल्लाह आप अपनी रिस्पेक्ट को वापस गेन कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। और अगर मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता ज़रूर करें।